राधे राधे जी, सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये ना हस्बैंड जी लाए थे पनीर, थोड़ा-सा रात को लेकर आए थे, तो और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पनीर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी वग़ैरह खाने का भी बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो सोचा कि भई पराठे ही बना लेते हैं, हल्के-हल्के तेल लगा के बना लिए जाएँगे। तो यहाँ पर है ना, बस पनीर को मैंने कद्दूकस कर लिया है। उसमें अजवाइन, जीरा, धनिया, लाल मिर्ची और हल्का सा नमक वगैरह डाल के, और कुछ भी नहीं था, ना तो धनिया था ना फिर हरी मिर्ची थी। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि घर में ना सब्जी मतलब इतनी सारी हो जाती है, कभी कभी बिल्कुल कुछ नहीं होती। तो आज सब्ज़ी भी मुझे ख़रीदनी है, तो शाम को भैया आएंगे तो उनसे मैं ले लूँगी। तो ठेली पे आते हैं और लेके काफ़ी अच्छी सब्जियाँ ले आते हैं, तो इकट्ठी ले लेती हूँ। तो हरी मिर्ची देखा ही नहीं था कि ख़त्म हो गई है, फिर सोचा भाई क्या ही मंगाना, अब कर लेते हैं जैसा भी है। तो ये है कि यहाँ पर बस मैं सेकने लगी हूँ। तो आज का ब्रेकफास्ट यही हो जाएगा। ब्रेकफास्ट लंच हमारा तो एक ही होता है। हम 11 बजे के, 11 भी नहीं, 10:30 के आसपास हम लोग खा ही लेते हैं, और फिर सीधा शाम को। तो ये है कि भाई दोपहर में नहीं खाते, और अब खाते नहीं है तो फिर वही आदत हो रही है कि ना खाया भी नहीं जाता। दोपहर में अगर 3-4 बजे भूख लगती है, कोई फल वगैरह रखा हो वो ले लेते हैं, या फिर चाय के साथ एक आधा बिस्कुट ले लिया। तो अब ऐसी नीड भी नहीं होती कि भाई खाना ही खाना है, क्योंकि ना डिस्टर्ब हो जाता है, सारा बैलेंस ही ख़राब हो जाता है। सुबह 10 बजे नाश्ता करो, नाश्ते में अगर 2 पराठे भी खा लिए ना, तो 3 बजे तक तो भूख लगती ही नहीं है। मैं सबकी नहीं कह रही हूँ, सबका अपना अपना रूटीन है भाई, मैं अपनी बता रही हूँ। मतलब कि ना 3 बजे तक फिर भूख नहीं लगती। 3 बजे अगर दाल चावल वगैरह खा लिए तो फिर समझो रात की छुट्टी। और फिर रात को ये रहता है कि भाई 9 बजे के बाद तो खाओ ना। पर ये है कि फिर 7 बजे तो भूख लगती नहीं है, ना 8 बजे लगती, सीधी लगती है रात को 10 बजे। तो इस तरीके से बैलेंस डिस्टर्ब सा हो जाता है मतलब। तो इसलिए हम सिर्फ 2 टाइम ही खाते हैं। एक तो सुबह 10 साढ़े 10 बजे खा लेते हैं, और फिर शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक खा लेते हैं। तो ठीक रहता है। दोपहर में एक टाइम थोड़ा पेट को भी आराम चाहिए। तो बस यहाँ पर देखिए, हमारे बहुत दिनों बाद बनाए। वैसे तो है ना, मैं अगर ये होता तो रोटी भी बना लेती इसकी, पर ये है कि पनीर का है ना कुछ स्वाद तो होता नहीं है, और मसाले भी बेशक डाल लिए हैं। एक पता नहीं अजीब-सा मतलब स्वाद नहीं होता। फिर पराठे बनाओ तो थोड़ा-सा ये है भई, चिकनाई वगैरह लग गई तो थोड़ा खाए भी जाएँगे, अचार वगैरह ले लेंगे, चाय बना लेंगे। नहीं तो है ना, अगर इसकी रोटी बनाते हैं ना, तो वो तो और भी स्वाद सा नहीं लगता, क्योंकि आलू का स्वाद होता है, प्याज का स्वाद होता है, पनीर का है ना एकदम स्वाद नहीं होता। कुछ फ़ीका-फ़ीका सा ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं ये गरमा-गरम बना रही हूँ। अब बस यही खा लेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि भई बहुत पेट भर के हम 6-6 7-7 खाएँगे, ऐसा भी नहीं है। एक लिमिट के साथ ही खाया जाता है। 2-2 3-3 ही खाए जाएँगे, और बस यही है। तो यहाँ पर देखिए, बस हम मेरा काम निमट गया था। साथ के साथ है ना, मैंने आज दही भी बिलोई थी। तो फिर ये दही निकालने के बाद मैंने जो मट्ठा है ना, वो मक्खन निकला था, तो उसका मैं दही भी वो दही कह रही हूँ, सॉरी, घी भी निकाल दूँगी। और जब घर का घी होता है ना, तो उसकी कुछ बात ही अलग होती है। वैसे तो हर चीज़ मिलावटी खा रहे हैं, है ना? तो ये हो जाता है कि भई कम से कम घी तो शुद्ध हो, अपनी आँखों का निकला हुआ। और ख़ैर दूध भी आजकल तो मिलावट भरा ही आ रहा है। पर जैसे कि जिनसे हम ले रहे हैं, तो उनका इसलिए हमें पता है कि थोड़ा सही है, क्योंकि हमारे भी गाय भैंसें थी, तो इतना तो अंदाज़ा हो ही जाता है कि भई दूध की स्मेल से ही पता लग जाता है कि दूध ये प्योर है कि मतलब मिलावट भरा है। तो दूध तो ख़ैर बहुत सही है। भई ये तो है, देखिए थोड़ा बहुत तो पानी सभी मिलाते हैं, पर जब मैं दूध उबालती हूँ तो थोड़ा ही मिलाती हूँ। मतलब थोड़ा क्या, मतलब कड़छी बराबर ही मिला लेती हूँ, क्योंकि हो ही जाता है। देखिए वो लोग भी बाल्टी में पहले डाले रखते हैं, हो थोड़ा बहुत तो देखिए सभी करते हैं। तो प्योर है दूध तो, और जो इसकी स्मेल है तो उसी से पता ही लग जाता है कि दूध तो बिल्कुल प्योर ही है। तो फिर यहाँ पर है ना, घर का घी निकल जाता है, तो उसकी तो कुछ बात ही अलग हो जाती है। तो कम से कम घी तो घर का बन जाए ना, और तो कुछ हो ना हो। तो एक चीज़ से तो मतलब संतुष्टि है कि भाई दूध और घी, मट्ठा, मक्खन, ये तो प्योर ही मिल रहा है आज के टाइम में भी। बस ये विश्वास है, किसी के विश्वास पे ही हम लोग ले रहे हैं। तो बस यही है, थोड़ा-सा खुद को भी पहचान होती है ना इन चीज़ों की। भई देखो, घी की स्मेल शुरू से हम लोग करते आए, तो उससे पता रहता है कि भई घी में असली स्मेल कौन-सी होती है। तो वही है। तो यहाँ पर मैं वही बता रही हूँ आपको कि स्मेल से ही पता लग जाता है घी की मिलावटी स्मेल, या वो। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना,
तो और घटासी भी हो रही है, पर पता नहीं लग रहा, घटा भी हो जा रही है पर गर्मी उतनी ही लग रही है। तो यहाँ पर हमारा घी भी निकल गया है बेशक और 6 अब बज मैं रहे ना हों, पर है शाम ना को अंधेरा ऐसा हो रहा है देखती कि हूँ क्या 8 बज गए हों। बनाऊंगी। अब देखते तो हैं शाम के लिए ना बारिश मैं होगी या नहीं होगी, या फिर अब तो कुछ दोबारा हल्का ही मौसम खुल बनाऊंगी। जाएगा। मौसम तो यही आँख मिचौली खेल ही रहा है। तो यहाँ पर है ना मैंने ना दलिया भिगो दिया था, तो दलिए की आप खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि सुबह पनीर के पराठे हो गए थे। बैलेंस करके चलना पड़ता है भाई, एक टाइम हैवी कुछ खा लिया तो एक टाइम हल्का भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेट को भी आराम चाहिए कि सुबह पनीर के पराठे खा लिए, शाम को फिर दोबारा हैवी हैवी सा कुछ खा लिया। तो सिंपल सी मैं दलिए की खिचड़ी बनाऊंगी और आप देखिएगा किस तरीके से बनाऊंगी। तो यहाँ पर है ना मैंने कुकर में ही बनाऊंगी, और दलिया दलिया और को है ना मैंने ना पहले से ही भून के रख रखा है। 1 किलो में मंगा के रखती हूँ दलिया, और उसको है ना जिस दिन भी मुझे मतलब शाम का टाइम लगता है कि भाई यार मुझे थोड़ा कम काम है, या फिर मुझे कुछ और बनाना है, या फिर इतना ज़्यादा काम नहीं रहता भाई कि अभी फ़िलहाल कुछ काम नहीं है, तो मैं दलिया हुआ, जवे हुए, ये सब मैं कुछ भून के रख देती हूँ। तो उसमें क्या होता है ना, थोड़ा-सा आसानी रहती है। तो यहाँ पर है ना मूँग की दाल होती है ना छिलके वाली, वो और दलिया भुना हुआ, वो मैंने 10 मिनट पहले भिगो के रख दिया था साफ़ करके। तो दलिया अगर भिगो के बनाएँगे ना, दलिया तो ख़ैर मैंने 15-20 मिनट पहले भिगो दिया था, दाल मैंने अभी 5 मिनट पहले भिगोई है। साथ में लौकी भी काट ली थी, और 1 टमाटर, हरी मिर्ची भी ले ली थी। थोड़ा-सा स्टंट करने की कोशिश कर रही थी पर हो नहीं पाया। देखती हूँ ना, स्टंट कर कर के वो उछाल के कटे नज़र आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सब एडिटिंग का ही कमाल है। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो चलिए जी, हम तो नहीं कर सकते ये काम। हम तो भई सिंपल सोवर से हैं, तो यही दिखाएँगे। तो चलिए इसको चॉपर में काट लेते। तो मैं बता रही थी आपको, दलिया है ना, अगर थोड़ी देर पहले भिगो के रख देना, मतलब आधा घंटा पहले भुना हुआ दलिया, तो इतना सॉफ्ट बनेगा, इतना आसानी से बनेगा। और जो डायरेक्ट दलिया भून कर और डाल देते हैं ना, उसमें सीटियाँ भी ज़्यादा लगती हैं, पानी भी बहुत ज़्यादा लगता है, और थोड़ा-सा वो खड़ा-खड़ा रहता है। तो बहुत अच्छी ट्रिक है। दलिया है ना, भून के आप रख लें उसको, और जब भी बनाना हो आधे घंटे पहले भिगो दें। जैसे चावल भिगोते हैं ना, उस तरीके से। चावल तो खैर थोड़ी देर के लिए भिगोते हैं, दलिया थोड़ा टाइम के लिए भिगोना पड़ता है। तो दाल भी मैंने छिलके वाली ली है, इसके साथ हरी दाल छिलके वाली ना बहुत ही गज़ब लगती है। टमाटर और हरी मिर्ची चॉप कर लिए मैंने इसमें, मतलब चॉपर में। तो यहाँ पर तेल भी हमारा पक चुका है, और इसको अब छौंकेंगे। लौकी जो थी आधी रखी थी, तो वो मैंने इसमें इस्तेमाल कर ली। खिचड़ी हुई और दाल हुई कोई सी भी, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ भाई। अगर कुछ भी आधी सब्ज़ी वगैरह कोई भी पड़ी हो ना, तो मैं कोई सी भी दाल बना रही हूँ ना, उसमें ऐड कर दो, बहुत आसानी से बनती है। मूँग की दाल में तो नहीं बनने, क्योंकि मूँग की दाल जो होती है वो एक स्टीम में ही हो जाती है। तो मूँग की दाल बनाते हो ना, तो उस टाइम पे क्या करें, पहले लौकी को छौंक दें, और फिर जब वो लौकी गल जाए तो फिर मूंग की दाल डाल के, बहुत ही टेस्टी लगती है। और किसी भी दाल के साथ कोई भी सब्ज़ी मिला लें तो कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा लगता है। थोड़ी बहुत तो इतनी होशियारी हर किसी को आती है, तो मैं अपनी बता रही हूँ, तो आ ही जाती है अपने आप ही। तो लौकी भी डाल दूँगी। तो लौकी से क्या होगा ना, थोड़ा पानी कम डलेगा इसमें, क्योंकि लौकी भी अपना पानी छोड़ेगी और सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत अच्छी लगेगी। लौकी भी काम आ जाएगी भाई, और हमारा दलिया का दलिया बन जाएगा, और हेल्दी भी हो जाएगा। तो जी बहुत अच्छा रहता है, पेट के लिए भी बहुत ठंडा रहता है, और दलिए में ना कैल्शियम भरपूर होता है। तो ऐसा एज ए सप्लीमेंट इसको भी ले लेना चाहिए। मतलब हम तो देखिए खाने से ही पूरी कर सकते हैं ना इन चीज़ों की कमी। और देखिए हर चीज़ में कुछ ना कुछ मतलब बेनिफिट होते ही हैं हर चीज़ के खाने के। तो यूँ ही नहीं बनी होती। तो लाइट भाग गई थी, और तेल है ना काफ़ी हो गया, तो मैं इसको अलग करके ठंडा कर रही हूँ, नहीं तो ना पूरी किचन में ना धुआं ही धुआं हो जाएगा। तो यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर लाइट आ चुकी है, तो यहाँ पर मैंने ना जीरा भी डाल दिया। चिमनी जला लूँगी, थोड़ा सा ना रोशनी हो जाएगी। चिमनी ना जलाओ ना, तो फिर रोशनी भी नहीं रहती और धुआं भी नहीं उठता। जीरा डाल दिया है, और साथ में बस सारे मसाले डाल देंगे और टमाटर डाल देंगे। बस जैसे छौंकते हैं ना, उस तरीके से छौंक लेंगे। और यहाँ पर जब टमाटर अच्छे से हो जाएं, तो बस इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे, और जो हमारा दलिया, लौकी और दाल है वो सब कुछ डाल देंगे, और बढ़िया से 2-3 इसमें स्टीम दे देंगे, पानी डाल के जितनी ज़रूरत है। है ना। तो बस ये यहाँ पर इस तरीके से आप एक बार बना कर देखिएगा, और जो फाइनल
थी ना वो वीडियो, पता नहीं कट गई है या मैं डाल नहीं पाई। तो फाइनल जो भी इसका लुक आएगा ना, वो आप खुद बनाकर खाकर जब बताइएगा कैसा लगा है। तो फाइनल वाली तो हमारी कट चुकी है। तो धीरे धीरे सारे मसाले भी डल रहे हैं और इस तरीके से बनाएं, एक बार खा के देखें, बहुत अच्छी लगती है। शिमला मिर्च हो, शिमला मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं और प्याज भी डाल सकते हैं, बट मैं प्याज है ना हम ऊपर से डालकर खाते हैं इसके ऊपर। ऊपर से कैसे, जब ये प्लेटिंग करते हैं ना तो दलिया डाला, फिर घी, उसके अंदर देसी घी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। साथ में ऊपर नींबू छिड़क लो, थोड़ा सा नींबू का रस डाल लो और फिर बारीक बारीक प्याज होती है ना, चॉपर में कर लो, फिर वो डालो, साथ में पापड़ और थोड़ी सी दही। फिर देखें इसका स्वाद एकदम मस्त लगेगा। कोई बच्चा भी ना खाता हो ना, वो भी खा लेगा। चटनी हो तो भाई चार चाँद ही लग जाएंगे। तो बस यही है कि अगर बच्चे ना खाते हो ना तो वो भी खा लेंगे, इतना ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। सब्ज़ी सर्दियों में तो भरपूर आती है, तो इसमें टमाटर, टमाटर तो खैर डाल ही लेते हैं, वो तो हर सीज़न आता है। मटर हुए, शिमला मिर्च हुए और गोभी हुई, मतलब हर चीज़ इसमें डाल के बहुत बढ़िया वेजिटेबल वाली दलिया बनाओ, बहुत ही ज़्यादा शानदार, बहुत ही अच्छी लगती है। और ज़रूर खाना भी चाहिए और बच्चों को भी खिलाना चाहिए। तो यहाँ पर जी बस बाकी की तो वीडियो आगे की नहीं हो पाई थी, जैसे मैंने प्लेटिंग करी थी तो वो स्किप हो गई थी। तो चलिए जी, जब आप बनाकर खा कर देखेंगे ना तो मुझे ज़रूर याद करेंगे एक बार। शायद लगता होगा भाई कोई ना कोई तो बनाता ही होगा इस तरीके से, सबके अपने अपने ट्रिक होती है भाई बनाने की। तो सबकी अपने अपने वो हैं कि भाई कौन किस तरह बनाता है, कोई कढ़ाई में बनाता है। तो यहाँ पर है ना, पहले लौकी थोड़ी सी मैं इसको थोड़ी वैसी कर लूँगी, नहीं तो क्या होगा ना, लौकी थोड़ी वैसी रह जाएगी खड़ी खड़ी सी। तो लौकी थोड़ी सॉफ्ट होगी इतने, ये फिर हमारा सारा सामान डल जाएगा। गर्मी तो भाई हिसाब है, कोई बारिश वारिश तो आई नहीं और अपना टाइम हो गया पूरा, बज गए हैं 7। तो बिल्कुल ही है ना 7:30 तक ये तैयार हो जाएगी हमारी, है ना, आराम से। बस जी यहाँ पर है ना मुझे आरती वगैरह भी करनी है, तो मैं पहले ही छोंक के इसको चढ़ा के चली जाऊँगी, फिर आरती वगैरह का काम करूँगी। तो जी छोटा सा व्लॉग मेरा यही था, कैसा लगा आपको? आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करें और कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो तो ज़रूर से दें, जिससे मुझे भी आगे व्लॉग बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो देखिए बड़े बड़े व्लॉगर्स का तो सभी देखते हैं, छोटे व्लॉगर्स का भी देखना चाहिए, मेहनत वो भी करते हैं। यहाँ पे मेहनत हम अकेले ही करते हैं। तो जी चलिए, फिर मिलूँगी आपसे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कोई सजेशन हो तो कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे किसी दिन आपसे, और ये वाली जो दलिए की मैंने रेसिपी बताई ज़रूर से खाइएगा। और बस जी यहाँ पर ये छोंक दिया है मैंने।